कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमें बड़ा आलस लगता है, मन नहीं करता कि हम एक्सरसाइज करें। उठकर कभी कभी हम बैठे बहुत देर तक आलस से बैठे रह जाते हैं, और कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम बैठकर उठकर फिर से सो जाते हैं। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि हमें बड़ा आलस लगता है। हफ्ता में एक दिन तो ऐसा हो ही जाता है। लेडीज के साथ में तो बराबर होता है, या तो आप मेनोपॉज में है तब, या पीरियड के पहले या पीरियड के बाद में, सबके साथ हो सकता है। कौन उठेगा, कौन मैट पास जाएगा, मैट फिर से डालेगा और एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज का मन तो है पर आपको आलस बहुत है। आप वीक में एक्सरसाइज कर रहे हैं रूटीन से, फिर किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है, तो अब हम फिर क्या करें। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बेड एक्सरसाइज। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पणा श्रीवास्तव और मेरे चैनल में योगा विद अर्पणा में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेड पर बैठे बैठे आराम से एक्सरसाइज करेंगे, और आपको कहीं उठकर जाना भी नहीं करेगा। आपको मन आलस भी है तभी भी आप बैठे बैठे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं खड़ा होकर आपको वार्म अप भी नहीं कराने वाली, बैठे बैठे आप वार्म अप भी कीजिए, और बैठे बैठे आप 4 से 5 एक्सरसाइज मेरे साथ कीजिए, और फिर देखिए किस तरह से आपकी बेली फैट जो है सो रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए हुए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों पाँव को उठाएंगे जैसे वार्म अप करते हैं, तो एक एक करके ऐसे 1, हाथ को बिल्कुल ऐसे टाइट रखेंगे, इस तरह से उठना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना, आपकी बॉडी भी बिल्कुल टाइट रहेगी। ऐसे 1 2 3, पाँव को बिल्कुल उठाना है ऐसे 4, जैसे मैं वैसे बैठी हूँ ना, आपको हाथ ऐसे ऐसे लगेगा कि आपका बॉडी उठ रहा है पर उठाना नहीं है। 4 5 6 7 8 9, मेरे साथ कीजिए आप 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप बैठे बैठे वार्म अप कर रहे हैं, और अपने पाँव को ऐसे ऐसे हल्के हल्के भी आप ऐसे ऐसे करके बैठे बैठे करेंगे हम। अब इसके बाद चलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के पास जाती हूँ। अभी तो हम बैठे बैठे वार्म अप किए, अब उसके बाद करना फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपने पाँव को इस तरह से ऐसे, इस पाँव को ऐसे देखिए, ऐसे पाँव को इस पाँव पे ऐसे रखेंगे, बॉडी बिल्कुल टाइट रहेगी, और हाथ ऊपर से लेके नीचे की ओर झुकेंगे, सांस लेंगे, और इससे क्या होगा ना, आपका ये बेली फैट का भी एक्सरसाइज हो रहा है, हाथ का भी एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन अगर आपको कमर में पेन है तो आप उतना मत झुकिए, हल्के से ऐसे आइए, कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को, पर हल्का आना है, ठीक है। अब फिर सांस लेंगे ऐसे 2, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो आप दोनों साइड इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। मैं आपको बताते जा रही हूँ एक एक साइड, क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। एक साइड में आप देख लिए कि कैसे करना है। आपको 10-10 टाइम का स्टार्टिंग करना, फिर धीरे धीरे आपको हर एक एक्सरसाइज को 3 सेट में ले जाके करना है। अब आपको पाँव को ऐसे ऐसे हल्के हल्के रोटेट कीजिए। अब बैठे बैठे मैं आपको थाई का भी एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी दूसरी एक्सरसाइज करा रही हूँ। पाँव को बिल्कुल इस तरह से सामने रखना है, ऐसे इस जगह पे, और फिर हाथ को नीचे की ओर लेके जाएंगे ऐसे 1 2। अब जिसको पेन है कमर में वो यहीं तक झुकेगी, ठीक है। 3 4, थोड़ा सा आप अपने बॉडी को पीछे लेके जाएंगे। 5 6 7 8 9 10। इसे भी मैंने आपको 10 टाइम्स कराया। अब हल्के हल्के से पैर को इस तरह से उठाना है ऐसे 1 2 3, एकदम हल्का सा, 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ सेकंड तक हल्के हल्के से
ऐसे ऐसे बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में आप आ जाइएगा। बॉडी बिल्कुल टाइट रहेगा और हल्के हल्के से इस तरह से बैठे बैठे करना है। फिर से मैं आपको एक्सरसाइज में ले जाऊंगी। आप जब बीच में रेस्ट लीजिएगा तो आप इसको कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका थाई भी कम होगा। ऐसे ऐसे करते रहना है बैठे बैठे। आप कभी भी बैठे बैठे इस तरह को ऐसे ऐसे कर रही हो ना, तो आपका ये जो थाई का फैट है, इनर थाई का फैट बहुत ही कम होने वाला है। आप इसे करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपका ये इनर थाई जो है इससे रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैं जो एक्सरसाइज करवा रही थी, आपका बेली फैट का भी एक्सरसाइज हो रहा था, साथ में आपके हाथ का भी एक्सरसाइज हो रहा था। तो अब चलते हैं हम तीसरे एक्सरसाइज में। बॉडी को बिल्कुल टाइट रखना है, हाथ को बिल्कुल इस तरह से टाइट ऐसे स्ट्रेट रखना और अपने पाँव को ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। करते करते आपको इस जगह पे पेन होने लगा। ये तो आपका इनर थाई का था। पहला जो मैंने 2 बताया वो बेली फैट का था, ये आपके इनर थाई का था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको खिंचाव सा महसूस होगा। अब फिर से चलते हैं, फुल बॉडी एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, अब फिर से सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में इसमें क्या करना, आपको होल्ड रखना है पाँव को, हाथ को बिल्कुल इस तरह से टाइट रखेंगे स्ट्रेट, और हाथ को ऐसे और काउंटिंग करेंगे इस तरह से। सांस को खींचिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। फिर से खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। तो इसे 10-10 सेकेंड तक होल्ड करना है, ठीक है। तो अब लास्ट एक्सरसाइज में चलते हैं हम। 20-20 में मैंने आपको बताया कि हाथ को टाइट करके आप इसका एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा। इससे आप जैसे कि जो भी आप हैवी खाना खा रहे हैं, 20-20 में तो कभी कभी संडे को या 20 में हम खा ही लेते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा, तो उससे आपका फैट बहुत जल्दी जाएगा। सिर्फ इनर थाई कहीं नहीं जाएगा, आपका यहाँ का भी फैट बहुत तेजी से जाने वाला। अब एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्रंच करेंगे और साथ में हस्तपदासन करेंगे। तो क्रंच करेंगे ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हस्तपदासन करना और क्रंच करना, इससे आपका यहाँ पर कोर पे, लोअर बेली फैट पे और अपर बेली फैट दोनों को ये कर रहा है। देखिए 1 2 3 दोनों टारगेट में आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सांस लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे की ओर सांस लेना है। तो इसे भी मैंने करके आपको दिखाया 10 साइड में। अब लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपका बेड पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप सारा दिन बहुत ही अच्छे से महसूस कीजिएगा। ऐसे 1 2 3 यहीं पर घूम जाना आपको, ऐसे हाथ को बिल्कुल टाइट रखेंगे और ऐसे 1 2 3, ठीक है। आपके कमर का भी एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे बीच में देखिए, ऐसे 1 1 2 3 1 2 3, बीच में आ जाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आराम से पूरे कमर का एक्सरसाइज हो गया। तो मैंने बताया ना आपको, बेड पर बैठे बैठे आप फुल बॉडी का एक्सरसाइज कर चुकी हैं। अब आपको कमर में जरा सा भी, पैर में जरा सा भी लग रहा है तो हाथ को ऐसे ऐसे कूल डाउन भी कर लीजिए। गर्दन को ऊपर से उठा के ऐसे देखेंगे, नीचे देखेंगे, हाथ का हल्का हल्का, और कूल डाउन में आराम से लेट जाइए बेड पे रिलैक्स होके और पवन मुक्त आसन में आ जाइए और अपने कमर को भी बिल्कुल ऐसे ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। तो आप आराम से बेड पर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लिए। आपको जिस दिन भी मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का और प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर रही है, कुछ दिन से आलस हो गया है, अब योगा नहीं करना है, बहुत ठंड है या गर्मी के दिन में बहुत गर्मी है, तो आप बेड पर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लीजिए। आप बिल्कुल गैपिंग मत दीजिए, अपने रूटीन लाइफ को चालू रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए और हमेशा
फिट रखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।